कई लोग आपसे कहते मिल जाएंगे कि भैया काहे को इतना सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, गरीबों को बांट दो, भला हो जाएगा, कहते हुए मिल जाएंगे। और सुनो, मैं आपको एक बार बताता हूं, बहुत अच्छी बात, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये जितने लोग ये कहने वाले हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन हां, जितने लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं वो गरीबों को भी देते हैं। जो नहीं करते ये बातें सिर्फ वही लोग करेंगे। अब मैं इसके पीछे का आपको आध्यात्मिक और धार्मिक कारण बताता हूं। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो बात है उस समय की जब लोमस ऋषि का तप दिनों दिन बढ़ रहा था और उनके तप के ताप से त्रिलोकी तपिश बढ़ती जा रही थी, ताप बढ़ रहा था, जीवन संकट में जा रहा था, तीनों लोग तप रहे थे। लोमस जी का ताप ऐसा बढ़ रहा था महाराज, उनका तप तो उनका तप है। कौन है लोमस जी? लोमस ऋषि वो ऋषि हैं जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, एक ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, तो वो अपने दाहिने वक्षस्थल से एक बाल तोड़ते हैं और श्री गंगा जी में डाल देते हैं। वो है लोमस जी। लोमस जी के पास ये ऐश्वर्य कहां से आया? वे जल के महापुजारी हैं। हालांकि कथा बड़ी लंबी लंबी है उनकी, लेकिन उन्होंने जल को इतना पूजा कि उनके पास यह ऐश्वर्य आया। तो लोमस जी का तप एक समय इतना बढ़ रहा था, त्रिलोकी तप रही थी, सब के सब देवता पहुंचे भगवान शिव के पास और भगवान शिव से कहा कि आपसे निवेदन है साहब, कृपा कीजिए, हमें बचाइए, कोई नहीं बचेगा जिंदा, त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। अब शिव जी के पास कोई पहुंचे तो शिव जी तो बेचारे शिव जी हैं, वो तो सब पर कृपा करने वाले। तो शिव जी ने क्या किया, बोला मैं कुछ करता हूं। तो शिव जी फिर बैठे समाधि लगा के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और अपने तीसरे नेत्र को उन्होंने बिल्कुल जागृत कर लिया। और जैसे ही लोमस जी संध्या करने के लिए नदी में पहुंचे, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, उनका जो आसन था और उनका जो पूरा आश्रम था वो भस्म कर दिया। किसने? भगवान शिव ने। अब जैसे ही लोमस जी आए, उन्होंने देखा, उनको क्रोध आया, उन्होंने कहा जिसने ये कार्य किया है उसका ताप इतना बढ़ जाए कि वो अपने ताप से ही भस्म हो जाए। बोलो राधे राधे। अब शंकर जी तो हमारे निरंतर ही ताप में रहने वाले, तप में रहने वाले हैं। अब शंकर जी के साथ बड़ी समस्या हो गई कि वो समाधि में बैठे और उनका ताप बढ़ने लगा, उनका ताप बढ़ने लगा और ताप बढ़ने लगा, उनका ताप बढ़ेगा तो त्रिलोकी गई। अब देवताओं के पास कोई साधन नहीं, हम करें तो क्या करें? तब सभी देवता एकत्र होकर स्वर्ग में गौ माता के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ कीजिए। तब स्वर्ग से सुरभि आदि 77 गौ माताएं आकाश में खड़ी होती हैं और नीचे शिव जी तप कर रहे हैं, उनके ऊपर अपने दुग्ध की वर्षा करके उनके ताप को शांत करती हैं। और निरंतर उसी के कारण आज तक हम उस श्राप से बचे हुए हैं और उसी कार्य को हम और आप भी शिवलिंग पर दुग्ध चढ़ाकर आज तक कर रहे हैं, ताकि उस ताप से हम और आप आज भी बचे रहें। अब आप विचार कीजिए, हम व्यर्थ कर रहे हैं या जीवन को बना रहे हैं?